हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आपका सितंबर 2024 कैसा रहेगा, यानी सितंबर 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रेड रोज़ पाइल नंबर 1, वाइट रोज़ पाइल नंबर 2 और येलो रोज़ पाइल नंबर 3। गुलाब के फूल के 3 अलग अलग रंग आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जिस रंग का पसंद आ जाए गुलाब का फूल, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड रोज़ को चूज़ किया था, यानी लाल रंग के गुलाब के फूल को। मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए सितंबर 2024 यानी कि सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द हैंग्ड मैन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है 8 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है यह है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आखिरी के 2 कार्ड्स निगेटिव में हैं, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन आती है वो मैं आपको बताता हूँ। सितंबर का महीना आपको आपकी सफलता के पॉइंट तक, यानी कि जहाँ पर आप अपनी सक्सेस को समझ रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद कर सकता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इस महीने आप जल्दबाजी से बचें, फोकस को बनाए रखें और लेन देन से लेकर के दूसरों पर अनायास विश्वास करने तक से थोड़ा सा परहेज करें। सोचें, समझें और फिर काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। ये महीना आपको अननेसेसरी स्ट्रेस दे सकता है, ऐसे तनाव जिनकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो तनाव बनेंगे आपके अपने ही स्वतः खुद से किए गए डिस्ट्रैक्शन से। अगर आप अपने आप को भटका देते हैं, भटकाव आएगा नहीं। भटकाव तो हमें दुनिया में हर समय हर जगह मिल रहा है, राइट। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें होती, भटकाव तो वहाँ भी है, लेकिन घर से दिमाग बना कर जाते हैं हमें फला चीज़ खानी है और हम अक्सर खा लेते हैं। जब कुछ भी नहीं सोचिए तो मन बहुत व्यथित हो जाता है, मन बहुत भटक जाता है। तो जो प्लान है आपका, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर बने रहिए। बीच रास्ते में अपने प्लान को चेंज करना सितंबर के महीने में बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये महीना आपको शुरुआत में ही एक स्पिरिचुअल इनपुट दे सकता है। शुरुआत में ही ऐसा आपको लग सकता है कि इस महीने आपको ईश्वर भक्ति में अपने आप को थोड़ा सा लगाना चाहिए। थोड़ा सा ईश्वर की कृपा आपको और प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहाँ पर अतिरेकता में नहीं जाना। अतिरेकता मतलब एक्सट्रीमनेस में, तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है, अत्यधिक नहीं जाना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए और वो थोड़ा आपको मानसिक रूप से शांत रखेगा। और उस शांति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये महीना आपको अंततः सफलता तो दे रहा है, लेकिन उस अंततः सफलता तक पहुंचने के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं, परेशानियां, डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, तनाव देता जा रहा है। तो ये महीना आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, दूसरों के साथ अपने तालमेल या पार्टनरशिप को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये महीना उतार चढ़ाव से भी भरा रहेगा, तनाव से भी भरा रहेगा।
संघर्षों से भी भरा रहेगा, लेकिन अंततः सफलता जरूर मिल जाएगी। तो ये था एक ग्लैंस में कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आता है। इस महीने का क्या विचार रहेगा, इस महीने का क्या मूड रहेगा आपके लिए कि ये महीना आपको क्या देने वाला है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इसी सब को हम देखते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड अपीयर हुआ है स्ट्रेस। वाह, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, और तनाव को इस्तेमाल करना है अपने प्रेम संबंधों को, प्रेमपूर्ण जीवन को और बेहतर करने के लिए। स्ट्रेस स्वयं को अगर देते जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, दूसरे को देते जाएंगे तो और समस्या हो जाएगी। आप स्ट्रेस को इग्नोर करते चलेंगे तो समस्या उससे भी बड़ी हो जाएगी। फिर मैनेज कैसे करें? देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईश्वर के हाथ में हैं, और यदि उसे हम ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं और उन्हें ही निर्णय करने देते हैं तो बेहतर निर्णय वे हमसे ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं। प्रेम संबंधों में बस अपने पक्ष का ध्यान रखिए। आपका प्यार जिससे है, आपको उससे प्यार है, उसे आपसे प्यार है या नहीं है, ये उसकी समस्या है, आपकी नहीं है। आप सपोज करिए आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन साथी से प्रेम करते हैं। क्या आपका प्यार इस शर्त पर है कि जीवन साथी भी आपको प्यार करे तभी आपका प्यार उसके लिए आएगा, वरना नहीं? और अगर इस शर्त पर है तो फिर ये प्यार नहीं है, ये तो कुछ खरीदने बेचने जैसा मामला हो गया। ये तो गेहूं खरीदना हुआ, कपड़े खरीदना हुआ, पैसा दिया सामान मिल गया, प्यार दिया प्यार मिल गया, प्यार मिला हमने प्यार दे दिया, नहीं। कहावत है, कहते हैं ना, प्यार देने का नाम है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि प्यार देने का नाम है, तो आपका काम है देना। आप किसी से प्यार कर सकते हैं, आपको प्यार हो जाता है, ठीक है, तो आप अपनी साइड के मैनेज कर लीजिए। उसकी साइड के प्रेम को लेकर के जो भी तनाव की स्थिति आपके उसके बीच बनती है इस महीने, उसे ज़रा लाइटली मैनेज करिए, हल्के ढंग से मैनेज करिए, हंसी में उड़ा दीजिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो ये तनाव खत्म हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो तनाव बढ़ेगा, और ये बढ़ना आपके संबंधों के लिए घातक भी साबित होगा। सिचुएशन मैनेजेबल है तो आंसर है हाँ। आप मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उत्तर है हाँ। आप मैनेज कर पाएंगे, इसका उत्तर है ये तो डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको इसी तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। और प्रेम संबंधों के लिए कतई ये महीना ख़राब नहीं है, लेकिन आपका अपना माइंड अगर डिस्टर्ब हो जाता है अपने ही संबंधों में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उसे ध्यान रखिएगा। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है सक्सेस का। परिवार के साथ हमें कैसे रहना चाहिए? तो जवाब है कि परिवार के साथ हमें उस तरह रहना चाहिए जैसे परिवार में माहौल है, या परिवार का एक अपना सेटअप, एक मोटो, एक तौर तरीका होता है, उस तरह से रही। बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अतिरेकता में यहाँ भी नहीं जाना है, बल्कि यहाँ पर परिवार के साथ अपने जो भी आपका तदात्म, आपका सामंजस्य, आपका जीवन चल रहा है, बना हुआ है, इसे एंजॉय करिए, इसे सेलिब्रेट करिए। यानी कि धन्यवाद दीजिए ईश्वर को कि उन्होंने आपको इस परिवार का साथ दिया। ये परिवार आपके लिए बहुत प्रीशियस है, कीमती है। हालांकि कभी कभी परिवार आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दे देता है, तो वो तो नॉर्मली सभी का परिवार दे देता है, और आपको बस इसे बहुत इजी ढंग से मैनेज करना है। जिन मामलों में परिवार के आप सहमत नहीं हैं, असहमत हैं, वहाँ अपनी असहमति को आप एक बार व्यक्त करें। समझ गए लोग तो ठीक, नहीं तो फिर कभी मौका देखिएगा, ये सही समय नहीं है अपनी असहमति जताने का। दूसरा, उन मामलों में जहाँ आप कुछ करना चाहते हैं और परिवार आपसे एग्री नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि परिवार मुझसे सहमत नहीं है। पहले आपको ये सोचना है कि क्या मैं खुद से सहमत हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि हम एक विचार लेते हैं, उस विचार के साथ हम अपनी सहमति को फील करते हैं और चाहते हैं दूसरे हमसे एग्री कर जाएं, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम सही हैं। तो मतलब हमारा आप ही अपने ऊपर डाउट चल रहा था, तभी तो हमें दूसरे का अप्रूवल चाहिए। आप स्वयं में जब तक दृढ़ नहीं हो जाते
तब तक आपको परिवार का वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। जब दृढ़ हो जाएंगे उसके बाद काम करिए, प्रयास करिए, मिल जाएगा। ये महीना अच्छा है पारिवारिक जीवन के लिए भी। फिनेंशियल मैटर्स के लिए कार्ड अपीयर हुआ है ट्रस्ट। ये कार्ड कहता है कि आप रुपयों के लेन देन के मामले में दूसरों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास ना करें। दूसरा, स्वयं पर पूरा विश्वास करें। तीसरा, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। वे रिस्क जो आप समझ नहीं पा रहे, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, उसमें नहीं जाना है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये महीना अच्छा भी है और ये महीना बुरा भी है। बिना सोचे समझे करेंगे तो गड़बड़ होगी, सोच समझ के करेंगे तो बेहतर भी होगा। तो इतना ही है फाइनेंशियल मैटर्स में। और हाँ, ये महीना फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ी संघर्षों के साथ ग्रोथ देगा। ऑक्यूपेशनल मैटर्स यानी आपके प्रोफेशन के मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट। प्रोफेशन के मैटर्स में यानी ऑक्यूपेशन के मैटर में गिल्ट का कार्ड कहता है कि आपके व्यवसाय, आपके जॉब, व्यापार में, आपके काम में पीछे पास्ट में क्या गलतियां आपने कर दी, क्या नुकसान आपने कर दिया, वो करना था ये कर दिया, ये करना था वो कर दिया, या ये वो कुछ भी नहीं कर पाए, बैठे रह गए हाथ पे हाथ धरे, वो बीत गया है, अब लौट के नहीं आएगा। इसलिए पुरानी बातों से पहले निकल आएं। अगर आप पुरानी बातों से नहीं निकलेंगे तो फिर आपको अंधकार दिखेगा। सपोज करिए रात को, बड़ी रात हो गई, आप कहीं से निकल रहे पैदल और रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ा। आप डरने लगे, आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा की रिपीटिशन करते हुए उस छोटे से जंगल को आप पार कर गए। आपकी सांस में सांस आई कि हे प्रभु धन्यवाद, धन्य भाग, और अब आप चले गए। सुबह आप फिर उसी रास्ते पर वापस आए। सपोज करिए वो अननोन था, सुबह फिर उधर है, और सुबह आकर आपने देखा कि अरे ये तो बड़ा प्यारा सा उपवन है, एक बगीचा है, जंगल तो है ही नहीं। फिर आपने सोचा कि यार रात का मौसम था, रात को स्पेसिफिकली खिलने वाले फूल मुझे मिल सकते थे, वो तो मिस हो गए। मिस क्यों हो गए? क्योंकि फोकस कहीं और था, हनुमान जी पर नहीं। हनुमान जी का इसमें कोई रोल नहीं है। हनुमान जी ने तो आपके डर में मदद कर दी अगर आप उनका पाठ करते हैं तो, ठीक है। फोकस कहाँ था आपका? डर के ऊपर, केंद्र आपका डर बना हुआ था। तो वो आनंद जो उस उपवन में उस रात्रि की बेला का मिल सकता था वो नहीं मिला। ऑक्यूपेशनल मैटर्स में ऐसे ही अगर आप अपने पास्ट से जकड़े रहेंगे तो फिर जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो नया कुछ खिल सकता है, बन सकता है और बेहतर हो सकता है, उसे मिस कर देंगे। और इस महीने आपको अपने ऊपर ही मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, अपने प्रोफेशनल मैटर्स में, क्योंकि इस महीने आप स्वयं को यदि अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं कर पाए तो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस आपको घेर लेंगी, जो अननेसेसरी स्ट्रगल में आपको धकेल भी देंगी और आप उसमें परेशान भी हो जाएंगे। अंततः सफल हो जाएंगे लेकिन बहुत परेशान होकर। तो फोकस अपनी सफलता पर रखिए, फोकस अपने टारगेट पर रखिए, काम करिए और आगे बढ़िए। एजुकेशन मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है प्रोजेक्शन। एजुकेशन के मैटर, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट करिए, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, जो चाहते हैं उसे इमेजिन करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ 4 घंटे पढूं या 6 घंटे पढूं, तो आप स्वयं में पहले इस चीज़ के लिए इमेजिनेशन तो लेकर आइए कि मैं 6 घंटे बैठ सकता हूं या बैठ सकती हूं, इसको करिए। अगर आप एक व्यवसायी हैं और आप अपनी एजुकेशनल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, आप और अपनी क्वालिफिकेशन अलग चीज़ होती है, एजुकेशन अलग होती है, आप और एजुकेट होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, कितना समय निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, कहाँ निकालना है। आप एक सेल्फ हेल्प बुक लेकर आ गए, आपने सोचा इसे पढ़ें, थोड़ी और एजुकेशन अपनी बढ़ाई जाए, नॉलेज बढ़ाई जाए, ज्ञान बढ़ाया जाए। कब पढ़ेंगे, रोज़ कितना पढ़ेंगे, घर में कहाँ बैठ के पढ़ेंगे, ये पता होना चाहिए। तो इसका एक प्रोजेक्शन बना लीजिए, एक प्रारूप, प्रोजेक्शन प्रारूप, एक प्रारूप बना लीजिए। उस प्रारूप के तदनुरूप यदि फॉलो किया जाए प्रोसीजर्स को तो अपेक्षित सफलता इस महीने मिलेगी। लेकिन हाँ, भटकाव भी आएगा। भटकाव के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि ये महीना भटकाएगा, तो भटकिए नहीं, एक सेट फॉर्मेट टारगेट के बेसिस पर काम करिए और सफलता मिल जाएगी।
हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रैवलिंग। जैसा कि इस कार्ड का नाम है, सबसे पहला काम तो ये करना है, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो थोड़ा ट्रैवलिंग करना शुरू करिए। ट्रैवलिंग में दोनों चीज़ें आ रही हैं, आपका सुबह या शाम को वॉक करना भी आ रहा है, और कहीं शांत जगह पर जहाँ मन को शांति मिल जाए। मन को शांति कहाँ मिलती है? किसी को अपने काम में मिल जाती है, किसी को पढ़ाई में मिल जाती है, किसी को प्रेम में मिल जाती है, किसी को संन्यास में मिल जाती है, किसी को अपने बच्चों की तरक्की में मिल जाती है। हर व्यक्ति के मन की शांति अलग है। आपकी शांति कहाँ मिलेगी? स्वयं से पूछिए और उसे फॉलो करिए। अगर आप उस चीज़ से शांत होते हैं कि भैया हमने ना 10 साल से सिनेमा हॉल का मुंह नहीं देखा, मन करता है चले जाएं एक बार, दिल खुश हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, जाइए मूवी देखिए। मन करता है कि हम कभी हिल स्टेशन पे नहीं गए, एक बार हिल स्टेशन चले जाएं, किसी भी हिल स्टेशन पहाड़ी एरिया में, और वहाँ जाएंगे तो वहाँ का मनोरम वातावरण मन को शांत कर देगा। चले जाइए। समय ज़रूरी नहीं आप सितंबर में जाएं, सितंबर के महीने में प्लानिंग कर लीजिए। चले जाएं तो बहुत बेहतर, वरना प्लानिंग कर लीजिए। तो आपको थोड़ा अपने को मूवमेंट में लाना है। जब आप मूवमेंट में अपने को आपको लेकर के आएंगे तो आपकी हेल्थ में आपको नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स मिलते जाएंगे, और साथ ही आपकी उम्मीदें, होप बढ़ेगी, और आप अपनी हेल्थ को लेकर और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और स्वास्थ्य में सुधार और लाभ दोनों को एंजॉय कर पाएंगे। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका सितंबर 2024 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने व्हाइट रोज़ को चूज़ किया था। मेरे बगल में सफ़ेद रंग के गुलाब का फूल लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं आपके लिए और देखते हैं कि आपका सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सेकंड कार्ड मेरे पास आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द मैजिशियन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ कप्स, और आपके लिए जो अंतिम कार्ड मेरे पास आ रहा है ये है 9 ऑफ कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड आ चुके हैं, 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो डेक से। पाइल नंबर 2, सितंबर का महीना आपका अच्छा रहेगा और ये महीना समाप्त होते होते आपको एक सुकून दे देगा। महीने की शुरुआत हालांकि आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। किसी मामले में आप उलझेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपके काम पेंडिंग हो जाएं, डिले हो जाएं, आपका सोचा हुआ कार्य ना हो, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इस महीने शुरुआत के 10 दिन में ही ये होगा। और अननेसेसरी आपका डाउट, आपका डर दूसरे लोगों के ऊपर जा सकता है, जहां पर आपको लगेगा कि ये लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार कर सकते हैं। आपका डाउट, आपका डर गलत नहीं है, सही है, लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि इस सितंबर के महीने में ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, कुछ मामले अननेसेसरी डिले हो जाएं या पेंडिंग हो जाएं जिसे आप चाहकर रोक नहीं सकते। उन मामलों में सिचुएशंस बाद में सेट हो जाएगी, इसलिए परेशान नहीं होना। लेकिन वो मामले जहां आपका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, आप मानसिक रूप से संताप प्राप्त कर रहे हैं और आपको लग रहा है चीज़ें मेरे विरुद्ध चल रही हैं, लोग मेरे विरुद्ध चल रहे हैं, समय भी मेरे विरुद्ध चल रहा है, ईश्वर भी मेरे विरुद्ध चल रहा है, तो वहीं पर समझ लीजिएगा कि कुछ भी विरुद्ध नहीं चल रहा, बस मेरा दिमाग मेरे विरुद्ध चल रहा है। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मेरा ही माइंड मेरे विरुद्ध चल रहा है, तो आपको एक इंट्यूशन सी फीलिंग आ जाएगी, और तब आप अपने आप से फील करेंगे कि यार दिमाग अगर मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है और दिमाग मेरा नकारात्मक मैसेजेस मुझे दे रहा है, तो मुझे नकारात्मक नहीं होना चाहिए, मुझे पॉजिटिव अप्रोच वाला पर्सन हो जाना चाहिए, और मैं ऐसा ही करूँगा या करूँगी। जब आप अपने को रियलाइज करें, अगर आप स्वयं को रियलाइज नहीं करते तो ये स्थिति खिंचती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप
10 तारीख के बाद 15, 20, 25, 30 तक परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्वयं में रियलाइजेशन कर लिया, पॉइंट नंबर 2, तो इस रियलाइजेशन के साथ आपका अपना मन इस चीज़ के लिए हो जाएगा, आपका स्वयं का विचार हो जाएगा कि यार सिचुएशन को मैं मैनेज कर लेता हूँ, आई कैन मैनेज, आई शुड मैनेज, आई मस्ट मैनेज। और जब एक बार आप मैनेज करना शुरू करेंगे तो स्थितियाँ मुड़ती चली जाएंगी। अकॉर्डिंगली आप स्वयं को, स्वयं की आदतों को मैनेज कर सकते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट भी कर पाएंगे। परिस्थितियां अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आप सिचुएशन को मोड़ भी पाएंगे अगर आप उस पर काम करेंगे। ठीक। इसके अलावा रिलेशन किसी भी लेवल का हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, व्यापारिक हो, मित्रता हो, प्यार हो, सभी में ये महीना पॉजिटिव और इम्प्रूवमेंट दे रहा है। और इस महीने के क्लोज होते होते तक आप एक सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन को गेन कर लेंगे। तो ये था एक ग्लैंस में, एक दृष्टि में कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एस्पेक्ट्स में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। लव रिलेशनशिप को लेकर के पहला कार्ड अपीयर हुआ है पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड बड़ा प्यारा है, ये हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। प्रेम में नएपन की पॉसिबिलिटी है, झगड़े की पॉसिबिलिटी है, प्रेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पॉसिबिलिटी है, क्लोज करने की पॉसिबिलिटी भी है, प्रेम में आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी है और पीछे हटने की पॉसिबिलिटी भी है। पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। आप सिचुएशन को ओपन करें, पॉसिबल है, क्लोज कर दें, ये भी पॉसिबल है। भाई मना कैसे करेंगे, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ। अब आपको क्या करना है ये ध्यान से समझिए। वैसे इस महीने क्या होगा, इस महीने प्रेम संबंधों में आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। आप अगर उसे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि आपके दिमाग में नकारात्मकता रहेगी, उसे याद रखिएगा। अगर वो नकारात्मकता जो आपके ब्रेन में महीने के शुरुआत में आती है उसे आपने कंटिन्यू कर लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बस उसे कंटिन्यू मत करिएगा, ठीक है। बाकी मैं बता चुका, पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ है। आप अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, संभव है, लेकिन आपके दिमाग में नकारात्मकता भरी है तो फिर असंभव है, गड़बड़ हो जाएगा, फिर उल्टा चलेगा। तो ये सब कुछ ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तो प्रेम संबंधों में अच्छा दिन है, लेकिन आपके अपनी सोच के ऊपर ये गाइड हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। लव रिलेशन के बाद फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है शेयरिंग। शेयरिंग का कार्ड कहता है जो उनके पास है वो लीजिए और स्वयं के पास है उसे दीजिए। शेयरिंग दोनों तरफ से होती है ना, एक तरफ से नहीं। कई बार लोग उसको गलत समझते हैं, सोचते हैं मुझे शेयर करना है, नहीं, आपको उधर से भी शेयर लेना है, ठीक है। बट ये कहता है कि जो आपने अपना शेयर किया, कई बार हम जब दूसरों का लेते हैं कुछ तो हम बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं, लेकिन जब अपना देते हैं तो ईगो में आ जाते हैं। उसमें भी कृतज्ञता का भाव रखिए। पुरानी कहावत है ना कि जो वृक्ष फलदार हो जाते हैं, जब वृक्ष में फल लगता है तो वे नीचे झुक जाते हैं, ठीक। तो एक सही पर्सन को, एक पर्सनालिटी फुल पर्सन को थोड़ा सा झुकाव वाला व्यक्ति होना चाहिए, झुकाव वाले व्यक्तित्व का होना चाहिए, यानी ईगो नहीं होना चाहिए। फैमिली मैटर्स में शेयरिंग का कार्ड कहता है परिवार से अपेक्षित सहयोग मिल जाएगा। परिवार को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे। परिवार के साथ शेयरिंग केयरिंग अच्छे तरह से चल जाएगी और एक तालमेल ऐसा बैठने की संभावना है जो आपके मन को अशांति से शांति की ओर ले जाए। मन शुरू में अशांत रहेगा, अशांति से शांति की ओर ले जाए। और इस पूरे समय में या उस मामलों में जहां पर आप परिवार से सहमत नहीं हैं, इस पूरे समय में का मतलब है जहां पर आपको परिवार की सहमति चाहिए वहां अपना काम करिए। जहां आपको सहमति नहीं चाहिए या जहां आप परिवार से सहमत नहीं हैं और आपके इंटरफियर करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वहाँ बस मुस्कुराइए और इत्मीनान रखिए। चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं फैमिली को लेकर के। फिनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है इनर वॉइस। इनर वॉइस का कार्ड जो है ये कहता है कि इस महीने आप अपने पैसों का जो मैनेजमेंट है उसे ज़रा सूझबूझ के साथ करें, जल्दबाजी के साथ मत करें। जब तक सिचुएशन आपको फील नहीं हो जाती, आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको किसी ने आइडिया दिया, वो आइडिया बहुत बढ़िया आपको दिमाग में समझ में आ गया लेकिन अभी फील में नहीं आ रहा, और रिसर्च करिए, उस पर समझिए और डिटेल में गहराई में समझिए, ठीक है। वो आता है ना
म्यूचुअल फंड्स पे लिखा रहता है छोटे छोटे बारीक अक्षरों में, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक, क्योंकि मार्केट अप या डाउन हो जाए तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये कहता है फिनेंशियल मैटर्स में आपको जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती इन्वेस्ट नहीं करना। ये है पहली बात। समझ में नहीं आ रही मत करो, छोड़ ही दो, बात खत्म होगी। अगला कितना भी समझा रहा, बहुत बढ़िया है स्कीम, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया, नहीं भाई हमें नहीं समझ में आ रहा, हम नहीं करेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर, और इसको क्लोज। अगली चीज़ है इस महीने फाइनेंस में आपके अगर आप कोशिश करते हैं तो गेन होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर किसी भी मामलों में आप ऐसा कुछ करना चाहते थे जो आपकी इनकम को बढ़ाए, कई बार ऐसे आइडियाज़ होते हैं ना कि हम उन आइडियाज़ पर काम करें तो फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ेगी, तो ये कहता है कि ठीक है उन आइडियाज़ पर आपको काम करना है क्योंकि वो आइडियाज़ बिल्कुल सही हैं, काम करिए, आपकी इनकम फ्यूचर में बढ़ेगी। और ये महीना फाइनेंशियल लॉस को नहीं दिखाता जब तक आप जानबूझ के ना कर दें। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशन उससे रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है चेंज। चेंज का मतलब ये नहीं आपको चेंज करना है, इस कार्ड का मतलब है कि अब आप अपने देखिए चेंजिंग तो रोज होती है, ठीक है परिवर्तन संसार का नियम है। आप एक जगह जॉब करें या एक व्यापार करें, आपके व्यापार में आपके जॉब में हर चीज़ परिवर्तनशील है, कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ ना कुछ पुराना जाता रहता है। तो यहाँ चेंज का वो मतलब नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं है। यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर आप अपने व्यापार, अपने ऑक्यूपेशन में एक योजना के तहत काम करते हैं तो ऐसे परिवर्तन आएंगे जो आपकी योजना का हिस्सा थे। आपने प्लान किया मैं एक्स वाई करूं तो रिजल्ट आएगा जेड, ठीक, तो हाँ एक्स वाई करिए, जेड मिल जाएगा। मतलब समझाऊंगा कैसे, कहीं ना कहीं तो उदाहरण दूंगा ना। इसमें गलती क्या हो सकती है, जहां आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं वहां गलती हो जाएगी, जहां आप अहंकार में आ जाएं कि सब मैं कर रहा हूँ, मैं और सिर्फ मैं, वहाँ गलती हो जाएगी। ईश्वर कर रहे हैं, हम तो माध्यम हैं बस, ठीक। आप माध्यम हैं, मैं माध्यम हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप केवल माध्यम नहीं हैं, ईश्वर आपको माध्यम की तरह यूज़ करते हैं कई मामलों में, और कई मामलों में नहीं करते। जहाँ हमें निर्णय लेना होता है वहाँ हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कई मामलों में हम माध्यम हैं। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर को, भगवान को ड्राइविंग सीट संभालने दीजिए, वे आपकी गाड़ी बढ़िया चला लेंगे। बहुत सारे में सुना होगा ना कि ईश्वर को दे दो, गीता भी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे कर्म मुझे दे दो। तो उसका कारण यही है कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती चली जाएंगी। और ये महीना ऑक्यूपेशंस के लिए समझ लीजिए बहुत ही फ्रूटफुल महीना है, बहुत बढ़िया, तो काम करिए। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ब्रेक थ्रू आउट। जैसा इस कार्ड का नाम है ब्रेक थ्रू आउट, ये आपको अपने एजुकेशनल मैटर्स में करना है, और कहाँ करना है वो समझ लीजिए। कोई सब्जेक्ट है, कोई बुक है जिससे आपको डर लग रहा है, नफरत हो रही है, या आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे लंबे समय से। जैसे कई बार कई बच्चे होते हैं, अक्सर मैथ के साथ ये ज़्यादा हो जाता है कि भाई मैथ नहीं पसंद। मैंने किसी से पूछा था, स्टूडेंट था, मैंने पूछा सब्जेक्ट कौन सा नहीं पसंद, उसने कहा मुझे मैथ नहीं पसंद। कहा ठीक है, तो मैथ में ट्राई किया। उसने कहा हाँ वो मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा नहीं समझ में नहीं आता वो तो मुझे पता है, तुमने क्या कभी ऐसा जी जान लगाया कि मैं 3 महीने पूरा मैथ में जोर लगा दूं, और जोर लगाकर फेल हो गए कि नहीं यार ये मेरी समझ से बाहर है। ऐसा किया, पूरा डेडिकेशन लगातार 3 महीने। मैंने कहा नहीं वो तो नहीं किया। मैंने कहा वो करोगे तो हो जाएगा। यही है ब्रेक थ्रू आउट। तोड़ दीजिए उस दीवार को जो आपको रोक रही है आपके एजुकेशन में। आपको हिस्ट्री नहीं पसंद, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, कौन याद रखे डेट्स, लेकिन कभी सोचिएगा और करके देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप नहीं हैं, आपको इतिहास का कोई हिस्सा पसंद हो, कोई भी पार्ट पसंद हो, कहीं से भी, सम्राट अशोक के बारे में आपको चीज़ें पसंद हैं या आचार्य चाणक्य के बारे में पसंद है, ठीक है, आप इतिहास के उस हिस्से को पकड़िए। या महाराणा प्रताप या भगत सिंह का आपको मान लीजिए, भगत सिंह आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनका जन्म कब हुआ, फांसी कब उनको दी गई, उन्होंने पहला काम क्या किया, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया, उसको डेट वाइज याद रख लीजिए।
फला डेट को, ये फला डेट को, ये फला ईयर को, ये फला ईयर को, फला ईयर। एक पर्सन का याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। कभी भी कहीं भी भगत सिंह की बात होगी और अब जब आप उनके बारे में इस तरह की बातें करेंगे तो फिर सोचकर देखिएगा आपकी इमेज कितनी हाई हो जाती है। ब्रेक थ्रू आउट, तोड़ दो उस दीवार को अपने एजुकेशन में जो आपके लिए बाधा बनी है और जिसे आप सचमुच नहीं तोड़ना चाहते। ये कार्ड वही कह रहा है, यही कर लीजिए। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है कंपैरिजन। ये कहता है कि जिस व्यक्ति की हेल्थ आपको पसंद है, हेल्थ मतलब मोटा नहीं, हेल्दी, ठीक है, उस व्यक्ति को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना है। तुलनात्मक अध्ययन क्या है, जैसे इसको साधारण भाषा में आपको समझाऊं। मान लीजिए आपका वज़न बढ़ रहा है, अब आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी उम्र का है जिसका वज़न नहीं बढ़ रहा। अब आप उससे जलन करने लगें, आप उसको जब देखें अपने आप को कंपेयर करने लगें, उससे पूछें कितने किलो के, उसने कहा 55, आपने कहा अरे दैया हम तो 84 हो गए। तो उससे कंपेयर करेंगे तो तनाव मिलेगा। इंस्पिरेशन अगर ले लेते हैं, ठीक, कॉपी कर लेते हैं तो फ़ायदा मिल जाएगा। उससे बता दें कि भाई देखो हम तो 84 हो गए या 74 किलो 75 किलो हो गए, हमें भी यार 55-60 तक पहुंचना है, कैसे करते हो? उसने कहा कुछ नहीं। कई बार ऐसे लोग होते हैं, इसमें समझने वाली बात है, इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जब ये वाला पार्ट मिल जाए ना तो कन्फ्यूजन हो। कई बार ऐसे लोग होते हैं कहते कुछ नहीं, नथिंग, हम तो घी चुपड़ चुपड़ के रोटी खाते हैं खूब मक्खन खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी काठी ही ऐसी होती है, ईश्वर ने पता नहीं कैसे मटेरियल से उनको बना दिया, कुछ उनके लग ही नहीं रहा, कितना भी डाल दीजिए सब गायब। उनसे कंपेयर मत करिएगा, है ना। ऐसे कई लोग हैं, मेरी भी एक मित्र हैं, ऐसा है उनके साथ भी, वो चाहे जितना खा लें कुछ नहीं होता, जैसे के तैसे। तो फिर दूसरे को खोजिए उसको, या फिर अब एक तो ये हो गया। दूसरा, अपने हेल्थ मैटर्स में आपको क्या चाहिए। एक तो हो गया आप किसी पर्सन को खोजें, दूसरा हो गया आप किसी को रोल मॉडल बना लें। जरूरी नहीं रोल मॉडल में कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। रोल मॉडल, मुझे मेरी पर्सनैलिटी कैसी चाहिए, मुझे मेरी हेल्थ कैसी चाहिए, उसका एक रोल मॉडल बना लीजिए। अपने आप का ही एक मॉडल बना लीजिए आप इमेजिनेशन में, उस मॉडल को फॉलो कर लीजिए, बस हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। और हाँ, इस महीने एक और काम करना है, वो ये है कि पानी ज़्यादा पीजिए, अधिक। और क्लोज करते करते आ रहा है जो हर बार हमेशा सजेशन में आ जाता है, मतलब उसको सभी जानते हैं, वो है कि आपको हरी सब्जियां खानी है। लेकिन यहाँ सजेशन में हरी सब्जियां नहीं है, यहाँ पर आ रहा है कि हरे रंग की वो चीज़ें जिन्हें कच्चा खाया जा सकता है। अब ये खोजिएगा कि कच्चा क्या खा सकते हैं, जो ग्रीन कलर की होती हैं उसे, और पानी थोड़ा सा बढ़ाइए, आपको हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका सितंबर 2024 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने येलो रोज़ को चूज़ किया था, मेरे बगल में पीले रंग का गुलाब का फूल लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका सितंबर 2024 कैसा रहेगा। पहला कार्ड आपके लिए है द मैजिशियन, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है टेम्परेंस, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 2 ऑफ सॉर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स आ चुके ट्रेडिशनल टैरो डेक से। इस महीने आप अपने सोचे हुए किसी एक कार्य में ऐसा उलझ जाएं जिसमें आपको और छोर और रास्ता ना मिले की पॉसिबिलिटी है। हालांकि महीना पूरा होते होते तक आपके सारे काम निपट भी जाएंगे जो इस महीने आपने प्लान कर रखे हैं, और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल को अच्छी तरह पूरा कर ले जाने में कामयाब होंगे। ये महीने की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 तारीख के बीच का समय अच्छा नहीं है, तो उसे थोड़ा सा संभाल कर इस्तेमाल करना है। घबराहट, जल्दबाजी, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और अपने आप को कोसना,
बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करा देगा। तो ये सब नहीं करने हैं। अदरवाइज इस महीने आपके अपने जीवन से जुड़े हुए कई मामले जिसमें सिचुएशन डिसबैलेंस या इम्बैलेंस हो गई है, ईश्वर की कृपा से वो वापस मैनेज हो जाएगी। किसी नए कार्य में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो धीरे चलिए, प्लान के अकॉर्डिंग काम करिए। काम को शुरू करते ही प्लान को पूरा उलट देना आपको फिर नीचे धकेल देगा, इस पर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इस महीने उन कार्यों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना है। पहला, जिन्हें आप नहीं हाथ में लेना चाहते उनसे दूर रहिए। काम चोरी नहीं कर रहा, जिनके बारे में आपको पता है कि भाई ये वाला काम तो मुझे ही करना है, तो वो तो करिए। अननेसेसरी वर्कलोड नहीं लेना है, इसको ऐसे समझिए। और दूसरा, उन लोगों के मामले जिनके मामलों में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते उनसे दूर रहिए। इस महीने आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं जहां आपको लगता है कि अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, तो फिर आपको उस मामलों से कोशिश करनी है कि अच्छा अगर हट जाएं तो ठीक है, हट जाइए। जैसे कभी होता है ना कि भाई चलो इस वाले मामले को छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है लेकिन हम साइड हो सकते हैं, तो साइड हो जाइएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि साइड नहीं हो सकते, तो फिर आपको सोचना है कि मेरा फ़ायदा कहाँ है, मेरा मेरा मेरा। फिर दूसरों के बारे में मत सोचिए, कोर हो जाइए, एकदम नैरो माइंडेड हो जाइए, और उस नैरो माइंडेड माइंडसेट के साथ आपको रास्ता मिल जाएगा। इस महीने आप कई ऐसे मामलों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे जिनको आप मैनेज करने के लिए ठान लेते हैं। अगर नहीं ठानते तो नहीं हो पाएंगे। ये महीना ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। बीच में 20 से 25 तारीख आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदेह या नकारात्मक हो सकती है, उसके अलावा कोई बड़ा समस्या इस महीने नहीं दिख रही। तो ये एक दृष्टि में था कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा, पाइल नंबर 3। अब देखते हैं कि आपके लिए लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग क्षेत्रों में ओशो जेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड अपीयर हुआ है प्रोजेक्शन। ये बड़ा प्यारा कार्ड है, वो भी लव रिलेशनशिप के मामले में। आप अपने साथी से कितना प्यार करते हैं, बस उतना ही करिए जितना वो आपसे करती है या करता है। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्यार को ज़्यादा नहीं दिखाते तो आप एग्जेजरेट ना करें। अगर वे प्यार को ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं या करती हैं तो आप भी थोड़ा सा दिखावा कर लें। अगर उन्हें थोड़ा सा बचपना पसंद है प्रेम संबंधों में, तो थोड़ा बचपना आपको भी करना चाहिए। अगर उन्हें थोड़ी सीरियसनेस पसंद है तो थोड़ी आपको भी करनी चाहिए। थोड़ी कॉपी कर लीजिए, थोड़ा मिरर कर दीजिए और चीज़ें बेहतर होंगी। उन मामलों में उन लोगों के लिए जहाँ पर मिरर सिचुएशन काम नहीं कर रही है, वहाँ पर सिचुएशन को थोड़े समय के लिए होल्ड कर देना बढ़िया रहेगा। सिचुएशन ऑटो सेट होगी, अपने आप बेटर होगी। ये महीना प्रेम संबंधों में अच्छा प्रोजेक्शन दिखाता है और अच्छी इम्प्रूवमेंट और अच्छे रिजल्ट्स की भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। अगर आपके बीच मनमुटाव चल रहा है और इस महीने आप उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। फैमिली मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है द बर्डन। ये कार्ड कहता है कि परिवार को अपने लिए और आपका परिवार के लिए जो भी योगदान या एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको जज ना करें। सिचुएशन में अपने परिवार के साथ तालमेल को बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप अपने परिवार और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल पर ध्यान देंगे, उतना आपके पारिवारिक जीवन में न सिर्फ इम्प्रूवमेंट आएगी बल्कि परिवार के सदस्यों का सहयोग अपेक्षित तौर पर आपको मिलेगा और उस सहयोग से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों में मोटिवेशन भी प्राप्त करेंगे और सफलता भी। फिनेंशियल मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है न्यू विज़न। ये कहता है कि अभी किसी भी नए मामले में इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, विचार कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन इस महीने इन्वेस्ट नहीं करना। इस महीने सिर्फ प्लानिंग करिए। प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग के ऊपर काम करिए। उस प्लानिंग पे काम करके आपको ये समझना है कि हिडन फीचर्स क्या क्या हैं। जब तक हिडन फीचर्स समझ में नहीं आते तब तक इन्वेस्टमेंट पर आगे नहीं जाना है। इस महीने इस बात की संभावना है कि आपको अपने फिनेंशियल मैटर्स में कुछ एक संघर्षों से छुट्टी मिल जाए और कर्जों में कमी आवे, लेकिन संयम का परिचय देंगे तभी ये सब हो पाएगा। ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशन से जुड़े मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है क्लींजिंग द पास्ट। ये कार्ड जैसा कहता है क्लींजिंग द पास्ट वैसा ही करना है। पुरानी बातों को भूल जाइए, पुराने तौर तरीके जो काम नहीं किए या जिनसे आपको नुकसान हुआ उन्हें भूल जाइए और कुछ नया ट्राई करिए। अगर कुछ नया नहीं है तो किसी की नकल करिए,
कॉपी करिए। आपके प्रोफेशन में आप एक जॉब करते हैं, आपके बॉस के साथ नहीं बन रही, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, कंपनी में आपकी रिकॉग्निशन नहीं है, आपकी इमेज ख़राब हो रखी है, देखिए कंपनी में कौन बढ़िया है, थोड़ा उसको कॉपी करिए, नकल करिए, लेकिन किसी को बताइए नहीं। कॉपी करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्लींजिंग द पास्ट, आप अपने व्यावसायिक क्षेत्र में या अपने जॉब में अपने ओपनिंग टाइम को जो भी रखे हैं उसे फिर से एनालाइज करिए, और अगर वो टाइम थोड़ा डिले है, लेट है, तो उसे ठीक करिए। जैसे उदाहरण के लिए ऑफिस आपका 10 बजे लगता है, आप हर बार 10 बजे के बाद पहुंचते हैं, तो 10 मिनट पहले पहुंचिए। ये आपको परिवर्तन करना है। आप अपनी दुकान, व्यवसाय या अपनी फैक्ट्री में जिस तरह से समय पर जाते हैं और आपने देखा कि भाई ये मेरा रूटीन तो ठीक है, लेकिन मेरे रूटीन में शायद मुझे थोड़ा सा अर्ली करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, तो उसे करिए। ये नेसेसिटी है, ये कर लीजिए। इन चीज़ों के अलावा जो भी इस महीने अननेसेसरी थॉट्स अपने व्यापार या अपने प्रोफेशन को लेकर आपके दिमाग में आते हैं और जिनके ऊपर आप खुद डाउटफुल रहेंगे, उनके रास्ते नहीं खोजने, उनको सुलझाना नहीं है। वो उलझन जैसी दिमाग में ये कैसे होगा? एक उलझन वाला थॉट आपके दिमाग में आएगा आपके प्रोफेशन, आपके ऑक्यूपेशन से जुड़े मैटर्स में। अगर वो उलझन वाला थॉट है तो उसे उलझा साइड कर दीजिए। ठीक है यार, इसको नहीं सुलझाना, बात खत्म हो गई। ठीक, किस पर काम कर सकते हैं? तो उसका रीज़न है उन थॉट्स के ऊपर काम कर सकते हैं जो सीधे और सपाट हैं। एक्स करो वाई हो जाएगा, बात खत्म। एक्स करो, वाई करो, बी करो, ए करो, सी करो, जेड करो, उसके बाद मिल करके पी हो जाएगा। नहीं, ये गड़बड़ हो गया ना, कुछ ज़्यादा ही उलझ गया, नहीं करना। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड पेयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन। बियॉन्ड इल्यूशन का जो कार्ड है ये कहता है कि आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि अगर आप अपनी एजुकेशन में और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो सिस्टमेटिक वे को फॉलो करिए, नियम के अनुसार पढ़ाई करिए, नियम के अनुसार पढ़ाई बंद भी करिए। जोर दे रहा हूँ बंद करने पर। लोग नियमों के अनुसार शुरू तो कर लेते हैं, बंद नहीं करते, क्लोजर नहीं करते। और जब आप क्लोज नहीं करेंगे नियम के अनुसार जो आपने प्लान किया था, तो आपका दिमाग आपसे बदला लेगा। इसको ध्यान रखिए। अगली चीज़ है ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करिए। आप अपने एजुकेशन में चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसे ऑब्जर्व, समझिए। समझना, ऑब्जर्वेशन करना, दोनों में अंतर है। समझना तो वो होता है कि हमने सुन लिया, समझ लिया, बात खत्म। ऑब्जर्व करना क्या होता है? उसकी थोड़ा गहराई में जाना, तह में जाना, थोड़ा उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना जो दिख नहीं रही। अगर ये करते हैं तो न सिर्फ आपके इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी, बल्कि आपकी मेमोरी भी आपको शार्प मिलनी शुरू हो जाएगी, और आपको इसका आगे चलकर आपके अगर एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट ये कार्ड कहता है कि आपको ठीक से पता है कि क्या चीज़ आपकी हेल्थ को ख़राब करती है, क्या रूटीन आपका गलत है, क्या क्या आपकी आदतें बेकार हैं, बस उसको ठीक कर लीजिए। सब पता तो है आपको। पता होने के बाद भी अगर ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी हेल्थ में फिर आप कंप्रोमाइज़ खुद कर रहे हैं, कोई और नहीं कुछ कर सकता। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। इस महीने आपको साथ ही साथ इस पर भी ध्यान देना होगा कि आप अपने शरीर को अननेसेसरी भूखा ना रखें। मतलब घड़ी देख कर नहीं कह रहा कि 2 बज गए चलो खाना खाते, नहीं। भूख लग गई है तो खाना खा लीजिए। अभी नहीं लगी है तो डिले कर सकते हैं, लेकिन भूख लगी है और मैं फला काम कर लूँ, फला काम कर लूँ, फला काम कर लूँ और 4 घंटे 2 घंटे डिले हो रहा है, ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ेगा। इसे ठीक करिएगा। बाकी चीज़ें ठीक। तो पाइल नंबर 3 ये था आपकी रीडिंग आज की, कि आपका सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।